आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब आज एक अहम दौरा करने जा रहे हैं। मकामात पर जाने का मकसद एक वाज़े पैगाम देना होगा उन लोगों को कि जो लोग सानहाए 9 मई के अंदर मुलविस रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब आज एक अहम दौरा करने जा रहे हैं और इस अहम दौरे में अहम शख्सियात से मुलाकातें भी स्केड्यूल्ड हैं। अहम शख्सियात ना सिर्फ बल्कि अहम मकामात पर भी जाएंगे और उन मकामात पर जाने का मकसद एक वाज़े पैगाम देना होगा उन लोगों को कि जो लोग सानहाए 9 मई के अंदर मुलविस रहे हैं और फिर उनके सुरगना यानी इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब इस वक्त अपनी रहायशगाह जमान पार्क में मौजूद हैं। उनके घर के बाहर नाकाबंदी है और कल ये कहा गया कि जो कंटेनर्स बाहर पड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े फ्लेक्सेस हैं, जो बाहर बड़े बड़े कैंप्स लगे हुए हैं और जमान पार्क को नो गो एरिया बनाया हुआ है, इसको हम उखाड़ बाहर करेंगे। और कल रात भर ऑपरेशन जारी रहा। उन कंटेनर्स को हटाया गया, उन कैंप्स को हटाया गया है और उस रास्ते को क्लियर करा लिया गया है, लेकिन पुलिस की नफरी वहां पर मौजूद है। कल कमिश्नर लाहौर की सरबराही में हुकूमती वफ्द इमरान खान की रहायशगाह पर पहुंचा। 1.5 घंटा तक इमरान खान और उनके करीबी अजीज जहां पर तारिक जमान खान मौजूद थे, उनमें मुलाकात होती रही और उस मुलाकात का मकसद TOR सेट करना था। TOR इसलिए सेट करना था कि अगर सर्च एंड स्वीपिंग होती है तो उसकी क्या शराइत होंगी, क्या कंडीशंस होंगी, कौन लोग साथ होंगे, कहाँ तक एक्सेस दी जाएगी। अब हुकूमती वफ्द ये कह रहा था कि 400 पुलिस एहलकारों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाए उस जगह पर जहाँ इमरान खान साहब और उनकी एहलिया मौजूद होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि मैं सिर्फ 4 पुलिस एहलकारों को इजाज़त दे सकता हूँ और ये मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार रहे। अब क्या गुफ्तगू होती रही और इमरान खान साहब क्या मुतालबात पेश करते रहे और इनर सर्कल से क्या मुतालबा कर रहे हैं, ये सब बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले ये पंजाब पुलिस के 400 एहलकार इमरान खान की रिहाइशगाह में क्यों जाना चाहते हैं? इनका बुनियादी हदफ क्या है? क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या वाकई दहशतगर्द, छुपे हुए दहशतगर्दों को निकालना मकसद है? क्या इमरान खान ने बेड के नीचे दहशतगर्द छुपाए हुए हैं? क्या इमरान खान के वॉशरूम के अंदर दहशतगर्द छुपे हुए हैं? क्या इमरान खान के जो टीवी लाउंज है उसके सोफाज के नीचे दहशतगर्द हैं जिन दहशतगर्दों को निकालना है? क्योंकि निगरां सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर ये कहते हैं कि तकरीबन अभी भी 32-35 दहशतगर्द ऐसे जो अंदर हैं। हमने 14 दहशतगर्दों को पकड़ लिया, 8 एक रोज़ और 6 एक रोज़ पकड़े हैं। और फिर जब उनसे पूछा गया कि किस तरह पकड़े गए, क्या है, तो वो कहते हैं जी कि ऐसे नहीं था, बल्कि भेस बदल के लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। कोई ग्वाला बन के निकल रहा था तो कोई और किसी रूप में निकलने की कोशिश कर रहा था। अब उनके बयानात भी सामने आ गए हैं, उनका जो स्टेटेड पोजीशन है वो भी सामने आ गया। अस्करी टावर के ऊपर हमला करने वाले लोग भी पकड़े गए और कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला करने धावा बोलने वाले भी पकड़े गए हैं और मुख्तलिफ इलाकों से और मुख्तलिफ जो है अजला से इनका ताल्लुक बताया जा रहा है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब पुलिस के 400 एहलकार अंदर भेजने हैं, सबसे पहले तो एक डेटरेंस क्रिएट करनी है इमरान खान के ऊपर कि 400 लोग अंदर आएंगे। उसके बाद हमारी इतलात के मुताबिक ये दहशतगर्द तो कहा जा रहा है, ठीक है, होंगे दहशतगर्द, कहीं इमरान खान ने छुपाए होंगे। मीडिया अंदर गया, मीडिया को अंदर जाने की यानी उस मकाम पे जाने की एक्सेस नहीं दी गई जहाँ इमरान खान साहब का लिविंग रूम है, जहाँ टीवी लाउंज है, वो एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पर नहीं जाने दिया, बल्कि बाहर लॉन के अंदर छत के ऊपर कहा जी जाके टैंकी वैंकी के आगे पीछे देख लें कि दहशतगर्द है कि नहीं। हमारी इतलात ये है कि निशाना सिर्फ दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि सर्च एंड स्वीपिंग का और भी बहुत सा बड़ा मकसद है और वो मकसद यह है कि घर के अंदर अगर कहीं पे बहुत सारी नकदी रखी हुई है, कैश की सूरत में कोई रकम मौजूद है, तो देखा जाए कि वो रकम कहाँ से आई है। जो इल गॉटन मनी है वहाँ से निकाली जाए। आपको याद होगा ना कि यहाँ पर तो ब्यूरोक्रेसी, कोई साबिक सेक्रेटरी होता है तो उसके घर के अंदर से कैश निकल आता है, इतना कैश होता है कि पैसे गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ती हैं। उसके साथ साथ आपको याद है हीरे का हार भी तो है, अंगूठी भी तो है, कितनी अंगूठियाँ हैं, कितने कैरेट की हैं, उन सब तक पहुँचना भी मकसूद है। और असल तो तकलीफ़ और ईज़ा पहुँचाना है इमरान खान साहब को और उसको इस्टेब्लिश करना है कि ये वो हीरे का हार है जो मलिक रियाज साहब से मिला था और ये उतने ही वेट का है। और फिर ये इस्टेब्लिश किया जाए कि जी देखिए, हम ये आपको कहते थे ना जी कि जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, ऑडियोज़ वॉडियोज़ और ये सब चीज़ें चल रही थी, ये बिल्कुल ठीक थी और ये चीज़ें ली गई हैं। और वहाँ से और कुछ चीज़ें ऐसी, आपको पता है कि जब लोग अंदर पहुँचते हैं सर्च एंड स्वीपिंग के नाम पे, उसको बग भी किया जा सकता है। वहाँ पे कोई डिवाइसेस भी रखी जा सकती हैं, कैमराज या ऑडियो डिवाइसेस भी हो सकती हैं। तो बुनियादी तौर पे सर्च एंड स्वीपिंग के बहुत सारे अहदाफ हो सकते हैं, सिर्फ दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि वहाँ से कुछ और चीज़ें भी पकड़ना और फिर कुछ ममनुआ अशिया। इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है ना कि जी कुछ ममनुआ चीज़ें भी इस्तेमाल हो सकती हैं, तो वो चीज़ें भी पकड़ना और अल्टीमेटली उस जो पोस्टर बॉय है
उसके पोस्टर के अंदर एक और सुराख करना मकसूद है। तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे चल रही हैं। अब कल जब हुकूमती वफ़द पहुँचा है, ये मुज़ाकरा डेडलॉक का शिकार हो गए, नहीं हो सके। असल में ये एक प्रेशर टैक्टिक था कि प्रेशर क्रिएट किया जाए, दबाव बढ़ाया जाए मज़ीद कि इमरान खान जो है वो टोन डाउन हो सकें, उनका जो टेम्परेचर है वो नीचे आ सके। और ये जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आपने देखा कि उसके साथ एक मजम्मत भी आ गई और बताया ये जा रहा है कि अब इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उन पर जो केसेस हैं और बुशरा बीबी के ऊपर जो केसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनकी बात ना की जाए और अल्टीमेटली एक ब्रीदिंग स्पेस फराहम की जाए। क्योंकि इमरान खान साहब के राइट लेफ्ट तो चिराग बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार। अब इमरान खान साहब खुद को भी फसाना होते हुए देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब आज दौरा लाहौर कर रहा है और ये दौरा इंतहाई इंपॉर्टेंट है एक ऐसे वक्त में कि जब जिना हाउस मरकज़ निगाह बना हुआ है। जिना हाउस में मीडिया को इनवाइट किया गया, वो दरो दीवार दिखाए जा रहे हैं जिनको जलाया गया है और असल में जिना हाउस पर होने वाला तशद्दुद और बर्बरियत जो है, उसकी जो दास्तान रकम की गई है, उसी को इस्टेब्लिश किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के साथ और तहरीक इंसाफ ज़ेर ताब भी है। अब आर्मी चीफ को जिना हाउस का दौरा करना है और जिना हाउस के दौरे का मकसद ये है कि वो खड़े हुए हैं अपनी फ़ौजी तनसीबात के साथ और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हर लहजा हर लम्हा तैयार है। और वो किया किसने? वो तहरीक इंसाफ ने है। तो मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि आर्मी चीफ हैज़ नो ब्रीदिंग स्पेस फॉर यू। आर्मी चीफ आपको अब इस मामले के ऊपर छोड़ेंगे नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करने जा रहे हैं, अहम मुलाकात होने जा रही है। अब इस मुलाकात के अंदर और बहुत सारी चीज़ें तय होंगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको बताया कि एक मैसिव रीशफलिंग हुई है और कोर कमांडर लाहौर इस वक्त वो भी सैयद बादशाह हैं, सैयद आमिर रज़ा साहब। उनको अब लगाया गया है, अपॉइंट किया गया है, लाइक माइंडेड लोग हैं और यकीनन वो भी बैठेंगे, उनके साथ मुलाकातें होंगी, फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी प्लान भी बनेगा। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमती सतह के ऊपर एक पैगाम भी पहुंचाना है और वो पैगाम ये है कि ये जो लोग पकड़े हैं अब इनका ट्रायल हमने करना है मिलिट्री कोर्ट के अंदर और फिर अल्टीमेटली इमरान खान साहब वाला ट्रायल जो है वो भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलाना है और बड़ा स्पीड से चलाना है और इनको कोई माफ़ी शाफ़ी कोई नहीं देनी। क्यों? क्योंकि अकील करीम ढेडी नामी जो एक बिजनेसमैन है, एक टाइकून, बिजनेस टाइकून है, वो ज़मान पार्क पहुँचे थे। इमरान खान का मैसेज उन्होंने ताकतवर हलकों तक पहुँचाने की कोशिश की थी और ताकतवर हलकों से शट अप कॉल उनको मिल गई थी। क्योंकि इमरान खान साहब जो डिमांड कर रहे हैं, यानी एनआरओ मांग रहे हैं, अब एनआरओ की गुंजाइश कोई नहीं है और ये शट अप कॉल देने के बाद अकील करीम ढेडी अपना सा मुँह लेके वापस चले गए थे क्योंकि इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था। अब बराह रास्त आर्मी चीफ का मतलब लाहौर पहुँचना, लाहौर पहुँच के उस मकाम का दौरा करना, अहम रहनुमाओं से मुलाकातें, यानी अपने जो फ़ौजी अफसरान हैं उनके साथ मुलाकातें करना, हुकूमती सतह पर भी यकीनन मुलाकात हो सकती है और उनको ये पैगाम पहुँचाना कि कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, अब गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। तो एक और धक्का और ज़नाटेदार थप्पड़ जो है वो रसीद होने वाला है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को घुटनों के बल ला के उनसे ये मुतालबा करवाना उनकी ज़बान से कि भी मुझे बाहर जाने दें, आपकी मेहरबानी मुझे और मेरी अहलिया बुशरा बेगम को बाहर जाने दें। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, हमने 3-4 महीने पहले ये कह दिया था कि इमरान खान अल्टीमेटली वो फ्लाई कर जाएंगे और अब उनके अपने कारकुनार और उनके सपोर्टर्स जो हैं वो तालियां बजाएंगे, भंगड़े डालेंगे कि शुक्र है कि इमरान खान बाहर चला गया, इमरान खान की जान भी बची और पीछे जो हमारी जान को आया हुआ था वो भी बचत हो गई है। तो अल्टीमेटली ये मामला होना है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा। ये आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही मंजर हमें देखने को मिलेगा। अब बात रह गई सितंबर की। सितंबर इंतहाई इंपॉर्टेंट इसलिए बताया जा रहा है और इमरान खान साहब भी जो आज से पहले मुतालबा करते रहे आर्मी चीफ से मुस्ताफ़ी होने का, वो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। और दूसरी तरफ सितंबर के हवाले से जो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की बात हो रही है, उमर अता बंदियाल साहब की, वो भी इंपॉर्टेंट, यानी अदलिया के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसी माह सितंबर के अंदर फ़ौज के अंदर भी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। सितंबर के महीने में कुछ अफसरान ऐसे जो बाजवा साहब के डिप्लॉय किए हुए थे, अपॉइंट किए हुए थे, उनकी रिटायरमेंट आ रही है। यानी पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग, वैसे मैं नई और पुरानी इस्टेब्लिशमेंट की इस्तिलाहात पर यकीन तो नहीं रखता, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो पुराने लोग हैं अब चले जाएंगे और नए लोगों ने आना है। नए लोग कौन होंगे जिनको तरक्कियाँ दी जाएंगी? यकीनन वही होंगे जिनको आर्मी चीफ चाहेंगे। और आर्मी चीफ किनको चाहेंगे? आपने कोर कमांडर लाहौर की अपॉइंटमेंट से देख लिया कि वहाँ पे भी सैयद बादशाह आ गया है। तो अल्टीमेटली इन लोगों की रिटायरमेंट के बाद जो मैसिव किस्म की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इमरान खान साहब फोर्स ही कर रहे हैं कि अगर वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी आसिम मुनीर साहब ने कर दी तो इसका मतलब है आने वाले मेरे 5-10 साल तो बिल्कुल गए।
तो इसलिए वो चाहते थे कि आर्मी चीफ इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन वो मुतालबा मंजूर नहीं हुआ और अब ये तो तय है कि हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब ही ये की अपॉइंटमेंट्स करेंगे और अल्टीमेटली उनके लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। अब इमरान खान साहब भी आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इमरान खान साहब के जो हमनवा हैं, अमेरिका है, अमेरिका से आवाज़ें आना शुरू हुई कांग्रेसमैन, फिर कैनेडियन जो एमपीज़ हैं, 16 एमपीज़, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को एक ख़त लिखा है और उस ख़त के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर खुलकर बोलने का कहा है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान नामी एक तंजीम है जो अपने आप को आर्मी के साथ लिंक करती है कि हम रजिस्टर्ड लोग हैं, लेकिन आर्मी उनको डिसोन करती है। ये रिटायर्ड बाबे हैं जिन्होंने कल एक प्रेस रिलीज़ इशू की और उस प्रेस रिलीज़ में आसिफ नवाज़ जंजुआ साहब जो साबिक आर्मी चीफ़ हैं, उनके अहल खाना की गिरफ्तारियों पर मजम्मत जारी की है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि उन्होंने आसिम मुनीर साहब को तनकीद का निशाना बनाया है और डायरेक्टली अटैक किया आसिम मुनीर साहब के ऊपर। यानी इसका मतलब ये है कि इमरान खान और उनके जितने भी हमनवा हैं, लोकल हैं या इम्पोर्टेड हैं, वो सब इस वक्त आसिम मुनीर के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और आसिम मुनीर साहब इस तनकीद के सामने डटे हुए हैं। ना सिर्फ डटे हुए हैं बल्कि पेशकदमी भी कर रहे हैं। आज का दौरा लाहौर बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस दौरा लाहौर के बाद आपको मज़ीद कुछ चीज़ें बड़ी तेज़ी से होती हुई दिखाई भी देंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।